अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत दिल को खुशी होती है। आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो और दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको दिल की गहराइयों से खुशियाँ नसीब करे और कामयाबियाँ अता फरमाए। तो आज हम कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो बहुत खुशी थी, बहुत हम एक्साइटेड थे यहाँ जाने के लिए। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, प्लान भी किया था जाने का, लेकिन पहले सोचा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हम रुक सके, तो हम जल्दी ही वापस आ गए। तो इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ एयर शो। एयर शो मतलब जहाज़ों का शो। ये यहाँ पे ब्लैक पूल बीच पे हर साल होता है, लेकिन कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से नहीं हुआ। तो इसलिए आपको पता है कि पिछले 2 साल में बहुत कुछ हो गया है, बहुत हालात ऐसे हुए हैं, परेशानियाँ हुई हैं, टेंशनें हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ ठीक हो गया है। तो सोचा बच्चों को लेकर छुट्टियों में वेदर बहुत अच्छा है तो घुमा फिरा लाएं एक दिन के लिए ही, तो अच्छा लगता है। तो हम गए ब्लैक पूल के। ब्लैक पूल का बीच बहुत ज़बरदस्त है, हर साल वहाँ पे फ़न होता है। और मैंने कोशिश की है कि ब्लैक पूल सिटी भी आपको थोड़ा थोड़ा सा दिखाऊं। यहाँ के मकान और घर मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। पिछले आपने व्यू में देखा है कि मैंने आपको एक छोटा सा कैसल भी दिखाया है जिसको किला कहते हैं। और यहाँ की जो इमारतें हैं, बिल्डिंग थी, घर थे, उनका कलर, उनका डिज़ाइनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। वेदर की वजह से ये और ज़्यादा, कुछ तो खूबसूरत थी ही, लेकिन वेदर की वजह से और ज़्यादा ये सब कुछ चमक रहा था। और वेदर कुछ ज़्यादा ही गर्म था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गर्मी की वजह से बच्चे भी कुछ परेशान हो गए थे, क्योंकि वेदर आजकल यूके का ये वीक हो गई है, बहुत गर्म हो रहा है। इस साल रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो गर्मी बिज़ी बहुत था ये एरिया, आपको पता है ये जो जगह होती है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं। तो बिज़ी होने की वजह से गर्मी अगर कम है तो तब भी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे वैसे ही आगे जाके बहुत ज़्यादा बिज़ी था, क्योंकि यहाँ पे शो हो रहा था। और इम्पोर्टेंट ये था कि ये सब लोग देखने के लिए आते हैं। और आप खुद देखें कि कितना चमकदार है, हर चीज़ चमक रही थी। और ये यहाँ की ट्रेन थी जिसमें बैठ के आप बीच के दूर दूर तक भी जा सकते हो तो यहाँ पे हम जब पहुँचे तो हम लेट ही पहुँचे थे। रास्ते में नमाज भी पढ़ी मस्जिद में, छोटी सी मस्जिद थी, बहुत प्यारी। और खाना भी मैं घर से सैंडविचेस बना के लेके गई थी। हमने एक जगह गाड़ी खड़ी की, खाना भी खाया, क्योंकि फिर यहाँ पे जाके इतना बिजी हो जाता है। यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं एक जगह पे आराम से, लेकिन हम ऑलरेडी लेट थे, जिसकी वजह से हमने सोचा कि हम नमाज अदा करें और खाना खा के तो फिर वहाँ पे पहुँचते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो कोई नहीं। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो शो शुरू हो चुका था, क्योंकि हम घंटा डेढ़ लेट थे। तो शो जो था वो 2 बजे शुरू होना था, तो हम तकरीबन 3:30 बजे या 3 बजे वहाँ पे पहुँचे हैं। तो इतना ही टाइम था। तो स्टार्टिंग में तो नहीं देख सकी, लेकिन जो देख सकी वो भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। गर्मी की वजह से आप यकीन करके वीडियो बनाना भी मुश्किल हो रही थी, इतनी सख्त गर्मी लग रही थी, इतनी सख्त कि धूप जो है ना वो जिसको कहते हैं नहीं चुभने वाली, वो थी। और इनको देख के ना जहाज़ों को बहुत अच्छा लगा, इनका करतब, इनकी कारकर्दगी, इनका फ़न देख के कि एक इंसान जो है, कुछ इंसान कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इतना कुछ कर सकते हैं कि आप यकीन करें कि बहुत अच्छा लगा इनको देख के। और बहुत खुशी भी हुई, सब बच्चे भी खुश हुए। लेकिन गर्मी से हमजा थोड़ा सा तंग हुआ, बच्चा है, छोटा है, तो परेशान हुआ। लेकिन इन जहाज़ों ने बहुत कुछ दिखाया और बहुत यहाँ पे तकरीबन ये 2 से ढाई घंटे हम देखते रहे इसी जगह पे। लेकिन धूप की वजह से पानी की तरफ नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि ये बंद किया हुआ था। आपको पता है कभी कभी जब इस तरह के शो होते हैं, जहाज़ों के एयर शो जो होते हैं, तो उनमें क्रैश होने का भी ख़तरा होता है, क्रैशिंग का ख़तरा होता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए एहतियात के तौर पे उन्होंने बीच वाला एरिया जो था जहाँ पे जाके बच्चे खेल सकते हैं पानी में, वो बंद किया हुआ था। और जो एरिया यहाँ पे ऊंचा था, इस तरफ जहाज़ नहीं आ रहे थे, जहाज़ पानी की तरफ थे। और सब जहाज़ डिफरेंट ये जहाज़ जो थे स्टार्टिंग में जो मैंने देखे हैं, आपको भी दिखा रही हूँ, ये छोटे छोटे
जो पुराने ओल्ड जहाज़ है ना वो है जो दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। और इनको देख के इनका जो कुछ कर रहे थे उनको देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत जैसे एक इंसान सोचता है कि कुछ इंसान कितने जिसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, वो होते हैं कि वो सब कुछ कर लेते हैं। और ये जो है ये ब्लैकपूल का टावर है फेमस। हम डे टाइम ही वापस आ गए थे क्योंकि घर में मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं रुक नहीं सकी थी। तो ज़ाहिर है मेरी मदर इन लॉ भी पीछे घर में होती हैं अकेली, तो इसलिए हम रुके नहीं। शाम तक हमने लेट नहीं किया, हम असर पढ़ के वहाँ से निकल आए थे। तो फिर भी आपको मैं बहुत कुछ दिखाऊंगी, जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ हमने एंजॉय किया और जो कुछ हमने वहाँ से बाय किया और बहुत कुछ था। ये जहाज़ बहुत बड़ा था, बीच में जो था छोटे 2 थे लेकिन ये बहुत बड़ा था और इतना बड़ा था कि कैमरे ने बड़ा नहीं ज़ाहिर किया, लेकिन ब्लैक और ये बहुत दूर रहा है लोगों से, दूर इसने फ्लाई किया है। क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के फ़न होते हैं ना वो कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन बहुत वो कहते हैं ना कि इंसान में करने को कुछ भी इंसान करता है, तो ये देख के लगता है कि हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हेलीकॉप्टर था जिसको मैंने पहले आई थिंक मैंने देखा हुआ है, लेकिन पिक्चर्स में मैंने भी ऐसे फर्स्ट टाइम देखा है। और ये दिखने में लग रहा था जैसे बस नुमा बहुत बड़ा, लेकिन इसने भी जो फ़न किए ना अनबिलीवेबल कि ये इसने कर दिखाया बहुत अच्छा। क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको पता है हैवी भी होती हैं और इंसान जब इसको कंट्रोल करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत फ़न था यहाँ पे, बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत इंजॉय किया। और ये जो हेलीकॉप्टर था ये बहुत बड़ा और लग रहा था कि बहुत ज़्यादा, जैसे इनके कलर भी ब्लैक थे, ज़ाहिर है ये आर्मी वाली चीज़ें थी, उनके कंट्रोल में था सब कुछ। तो जब ऐसे क्लोज से देखो तो थोड़ा सा लगता है, लेकिन बहुत अच्छा लगा और लग रहा था जैसे लैंडिंग करेगा, लेकिन इसने लैंडिंग नहीं की। और आप खुद देखें कि ये क्या करेगा अभी थोड़ी देर में ये यहीं पे रुका और ऐसे लग रहा था लैंडिंग करेगा, लेकिन दोबारा वहीं से ऊपर की तरफ थोड़ा सा हम सबके ऊपर की तरफ आया जहाँ बहुत सारी पब्लिक थी। तो उसने ज़ाहिर करने की कोशिश की कि अपने आप को ज़्यादा शो करने की कोशिश की अपने आप को, लेकिन सूरज की वजह से वीडियो जो थी वो बनाना भी मुश्किल हो रही थी। एक धूप थी, फिर गर्मी इतनी ज़्यादा थी। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये बहुत डिफरेंट था। और यहाँ से फिर गर्मी की वजह से कुछ लोग मूव होना शुरू हो गए, बर्दाश्त नहीं हो रहा था खड़ा होना यहाँ पे। तो मैंने यहाँ का छोटा सा क्लिप लिया आप सबको शो करने के लिए। और ये पीछे से निकले थे एकदम से फिर रेड और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और जो इन्होंने फ़न दिखाया है बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा। उस दिन जो मैंने देखा था वो एक ही बार आए और सीधे चले गए, उन्होंने ज़्यादा टर्निंग नहीं ली, थोड़ी सी टर्निंग ली थी, लेकिन जो इन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने यहाँ पे। इनका ऊपर जाके नीचे की तरफ आना, राउंड चक्कर लगाना, ये सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। इनकी आवाज़ इतनी ऊंची गूंजती थी कि इतने शोर में भी पता चल रहा था कि वाकई ही ये शो हो रहा है। और आसमानों की तरफ जाना फिर नीचे की तरफ आना तो ख़तरनाक होता है, लेकिन आप खुद भी देखें कि ये कितने एक्सपर्ट होते हैं कि वहीं पे ये चक्कर लगा के खुद को संभाल भी लेते हैं। ये बहुत एक कहते हैं ना हिम्मत वाला काम है। और मैंने खुद ही ये सब कुछ पहली दफ़ा देखा है, मैं कोई रोज़ नहीं जाती। एक दफ़ा रेड एरो जो पहले मैंने आपको शो किए हैं वो गई हूँ, और यहाँ पे स्पेशल शो था, है ही इनका शो था, जहाज़ों का एयर शो था, इनके लिए भी हम गए। और साथ ये था कि समर की छुट्टियाँ हैं तो बच्चे इंजॉय कर लेंगे समर हॉलीडे को। वैसे भी हम हर हॉलीडे में जाते हैं, हर साल जाते रहे हैं, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना की वजह से हम भी नहीं गए थे। तो इस दफ़ा हमने सोचा हम ब्लैकपूल जाते हैं और वहाँ पे ये सब कुछ इंजॉय करके आते हैं।
तो मैंने सोचा जाते हैं और आप लोगों को भी इंजॉय करवाते हैं। आप भी देखिए कि कितना अच्छा लगता है जब ये राउंड चक्कर में जाते हैं और अपनी जगह को नहीं छोड़ते, लेकिन वहीं पे उल्टे और सीधे होते हैं। इनका भी ये फ़न है कि ये कितने अच्छे लगते हैं, हिम्मत है इनकी। और देख के हम लोग इंजॉय करते हैं, लेकिन जब ये कर रहे होते हैं उनको पता है कि वो उनकी फीलिंग क्या होती है सब कुछ ये करने की और दिखाने की। तो यहाँ पे ये लास्ट था, इसलिए इन्होंने बहुत सारा फ़न दिखाया और कुछ ऐसे लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा लग रहा जैसे आपस में ऐसे हो जाएगा ऐसे वैसे, लेकिन इनका करना ऐसा था कि वाह अल्लाह की शान कि कुछ इंसान बड़ी हिम्मत वाले हैं। और इनको देखें आप कि ये क्या करने लगे हैं एक लाइन में, और ये देखें माय गॉड, और ऐसे लग रहा है जैसे आपस में टच होंगे, लेकिन इनका एक्सपीरियंस ये खुद ही जाने, ये कर लेते हैं। और ये रेड और राउंड में जाके ऊपर जाते हैं तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बहुत फ़न दिखाया, हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे, बल्कि सब ने बहुत इंजॉय किया। और ये इन्होंने 2-3 दफ़ा किया, क्योंकि इन्होंने तकरीबन 10 से 15 मिनट हमें ये दिखाया सब कुछ, और बहुत अच्छा लगा। और जो आगे वाला जो पार्ट है इसका वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि आगे मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ। ये जो है ये आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, आगे आप देखेंगे कि बीच में हमने और क्या क्या एंजॉय किया है, कहाँ कहाँ गए हैं, सब कुछ आपको आगे नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेगा। हम समंदर किनारे भी गए हैं, एंजॉय किया है, बच्चों ने भी, मैंने भी। और ये देखिए जो एक जहाज़ के दुमे के राउंड जा रहा था, इसका एक्सपीरियंस भी आप देखें कि ये कितना अच्छा लग रहा है। और लेकिन जब निकलते थे पता नहीं लगता था किस तरफ से आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने बहुत बहुत मज़े का किया और बहुत अच्छा लगा। और मैंने बहुत सारे जैसे क्लिप बीच में से मैंने काटे भी, कि मुझे लगा कि नहीं मुनासिब दिखाने वाले, और जो मुझे लगा कि ये आप लोगों के दिखाने वाले हैं तो वो मैंने आपके दिखाए। ये देखिए, आप खुद देखिए, जैसे टच हो के निकले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत हिम्मत की बात होती है। और यहाँ पे ये इन्होंने एंड किया, लास्ट था ये। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ, सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि क्या क्या कुछ और किया है हमने, कहाँ कहाँ एंजॉय किया है। और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।